तुम्हारे लिए एक दिन की प्रैक्टिस के लिए। तुम कहाँ इतना तो तुम लोग पढ़ाई करते नहीं हो। क्वेश्चन 16 प्लीज। क्वेश्चन सभी आते हैं बट टाइम कम होने के कारण 12 ही सॉल्व कर पाए। कोई नहीं, कोई बात नहीं। मिलने को दिल बेकरार है। हे कुमार, आपसे मिलने को दिल बेकरार है। यहाँ भी आग बराबर की लगी है। हे कुमार, समझो बात को, समझ लो। सर जी पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी पर समझ नहीं आती, आज उसमें क्या सर। हे कुमार कहाँ क्या गया, हे कुमार आ गया। आज ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। यार हमें समझ नहीं आ रहा तुम लोग कैसे लोग हो। सर केमिस्ट्री में 48 नंबर ही आए, क्या करूं, -8 नेगेटिव लग गए। कोई बात नहीं सर, मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर लूंगा। बहुत बढ़िया, चलिए हो गया। डाउट क्लियर हो गए, है ना। और हे कुमार आज आया है बेचारा, कह रहा था सर आपसे मिलने के लिए बहुत बेकरार हूं, दिल तड़प रहा है और आहें भर रहा हूं और पता नहीं क्या क्या उन्होंने जो है लिखा है। मैं उनको यही बोलना चाह रहा हूं कि यहाँ भी आग जो है बराबर लगी है। बहुत दिनों से सोच रहे दोस्त तुमसे मुलाकात की जाए, किसी तरह से तुम पकड़ में आओ तब बात करेंगे, है ना, बात समझो। तो उसके एक ही तरीका है कि हे कुमार एक बार जेईई में सिलेक्शन लाया जाए, एक अच्छा रैंक लाया जाए, उसके बाद जो है विक्ट्री सेलिब्रेशन में तुमसे मुलाकात की जाए। लेकिन अगर तुम इस तरह से हमारी साथ दीवानगी दिखाते रहोगे तो पता नहीं तुम पढ़ाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। इसलिए जो है ये जो इश्कबाजी है इसको बंद कर दिया जाए और उसके बाद पढ़ाई पर ध्यान लगाया जाए। आप समझ रहे बात को। खैर, तो लास्ट क्लास में जो हमारा डिस्कशन था वो था सीधे, और मैं तुम्हें बताऊं सिर्फ गुणा भागी है। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ये सब हंसी रहे यार, चैट बंद करोगे तुम, दांत ही निकालते रहते हो। बहुत बढ़िया, ये आप सही है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन ही पड़ेगा, हमें कोई सपने थोड़ी ना आते हैं हे कुमार की तरह कि भाई साहब जो है हमें डेल्टा टीबी केबी की वैल्यू याद हो जाएगी। सवाल ही उठता सर, हमें केबी अभी याद नहीं होता। सर आपको हमें केबी की वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं देते हैं तो ऐसे में फिर आपको केबी हमें निकालने के लिए वो एक बातें बतानी पड़ेंगी जो सीरीज भी चलेंगी जिसमें पीवाईक्यूज तुम्हारे सामने होते रहेंगे। इसलिए बहुत झंझट नहीं है, आपको देखने को मिलेगा सर ये सब एक जैसे। रुको यार, तुम्हारे चक्कर में चाय ठंडी हो रही। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि सोल्यूशन कंटेनिंग इतने केजी। अब सेम सवाल ये कह रहे हैं पानी का जो है टीबी जो लोग अब सो चुके थे वो दोबारा उठे और बताएं कि क्या उनको ये बात समझ आई। महिमा शर्मा हंस रही है, झरना शर्मा क्रिस्टल क्लियर हो गए, स्टार बॉय आज भी ड्यूमास मेथड के पीछे पड़े। स्टार तू अब कैसे बोलूं यार, अगर हम ड्यूमास छोड़ दे तो कुछ होगा स्टार, या ड्यूमास के चक्कर में सब छोड़ दे जैसे तुमको ड्यूमास के चक्कर में सब छोड़ देते हैं, ये सही रहेगा, या ड्यूमास को छोड़। देखो मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं क्योंकि और ड्यूमास मेथड तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। पर ठीक है, तुम तो रो रहे हो इतना, हम तुम्हें ड्यूमास बता देंगे। अच्छा है, तुम इसी तरह से बीच बीच में याद भी दिला देना, लेकिन उसका टाइम आज है नहीं, समझो बात। वो ड्यूमास का कोई लेना देना नहीं है, इन बातों से ड्यूमास का कोई लेना देना है ना। हाँ, हिमांशु कह रहे हैं नो सर हमें क्लियर नहीं हुआ। हिमांशु कोशिश करना बेटा, तुम्हें भी क्लियर होगा। ये चीजें अगर जागी जाए, जाकर सुनी जाए, जाकर समझी जाए और पुरानी बातों को रिवाइज किया जाए तो जाके जो है मजा आता है बेटा, है ना। तो ये चीजें जो है ये छोटे मोटे डिस्कशन की चीजें नहीं है। आप किताबों में ढूंढते रहिएगा, आपका जहां दिल करे वहां ढूंढ लीजिएगा, आपको इस तरह के एक्सप्लेनेशंस जो है वो नहीं मिलेंगे। हाँ, ये जरूर है कि एक्सप्लेनेशंस क्योंकि ज्यादा है, ज्यादा समझ वाले हैं तो मुझे टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, लेकिन ये इसको भी अगर मैं दोबारा बताने दोबारा चौबारा बताने लगूं, क्योंकि बताते वक्त 4-5 बार बता ही देता हूं मैं, फिर आप जब मैं खत्म होता हूं आप ये कहते हैं एक बार और बताइए, तो एक बार और नहीं होता, वो 4 बार तो बताया जा चुका है, आप 5वीं बार 6ठी बार पूछते हैं, तो ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो इसको बहुत बच्चे लिख भी रहे हैं, हमें क्लियर हो गया सर। एक बच्चा लिख रहा है डॉट देख लीजिए, डॉट, तो वो जो डॉट है वो डॉट तो देखना ही है हमें, डॉट तो है ही सर। रिडॉक्स का लेक्चर कब आएगा? अच्छा, ये उसकी बात कर रहे हो डबल टाइट्रेशन वाली? अच्छा ठीक है, ये तो अच्छा तुमने याद दिला दिया, बहुत जल्दी दे देंगे सर। आपने ये S2 में ग्रेटर का साइन क्यों नहीं लगाया, S3 के बाद S2 में? अरे यार गजब लल्लू आदमी, क्यों लगाया, मतलब ये लीजिए लगा दिया, कुछ छूट गया होगा, गलती हो जाती है, हम भी इंसान हैं दोस्त। वाटर डालने पर डिप्रेशन घट जाता है ना सर, वाटर डालने से डिप्रेशन, वाटर डालने से कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो जाती है, कंसंट्रेशन जो है वो आपकी कम हो जाती है, समझ। तो कंसंट्रेशन कम होने से जो डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीएफ है, वो डेल्टा टीएफ भी कम हो जाता है। अभी हम बात करेंगे, ये तो क्लियर हो गया कि चीनी बढ़ा यानी कंसंट्रेशन बढ़ा। कंसंट्रेशन बढ़ने से लाया नहीं हूं, कल ऑसवाल्ड वाला सवाल ले आऊंगा तो कल करा दूंगा उसको, ठीक है सर। लल्लू क्या बोलना है, लल्लू हो तुम, ठीक है सर, एक बार मुझे लल्लू बोल दीजिए, उज्जवल लल्लू हो भाई तुम। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपके नींद अच्छी आती है सर, आपके लेक्चर में नींद अच्छी आती है। हिमांकित कह रहे हैं सर आपके लेक्चर में नींद अच्छी आती है, क्योंकि आदमी सुलाने के लिए, समझो बात को, हम इतनी अच्छी लोरी सुनाते हैं, जबरदस्त नींद आती होगी। इसमें क्या नया है, बहुत सही करो, रिडॉक्स के प्राइमरी स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, चुपके से बकरा गिरा दीजिए, सब क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। कॉमन में क्या है, यही है कॉमन में, और क्या है, जिंदगी हो गई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह और हम फिरते हैं आवारा हाइड्रोजन की तरह। वाह, बहुत बढ़िया सर। मोल कॉन्सेप्ट में आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि 10 ग्राम इथेनॉल 10 ग्राम वाटर में कौन सॉल्वेंट होगा। हाँ, उसको मोल से निकाल लेंगे, अगर दोनों ही बराबर हैं तो जिसके मोल्स कम होंगे वो सॉल्यूट हो जाएगा, जिसके मोल ज्यादा होंगे वो सॉल्वेंट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यानी मॉलिक्यूलर वेट डिसाइड करेगा, है ना, अल्टीमेटली मॉलिक्यूलर वेट डिसाइड करेगा। चलिए ठीक, क्लियर है ये वाली बात, यहां तक समझ में आ गया सबको, बिल्कुल ठीक था ये। चलिए, और 500 ग्राम को आप किसमें रखेंगे, केजी में। अब यहां से क्या आप मोल्स ऑफ यूरिया नहीं निकाल पाएंगे, मोल्स ऑफ यूरिया नहीं आ जाएगा सर, बड़ा आसानी से आ जाएगा सर, मोल्स ऑफ यूरिया बड़ी आसानी से निकल आएगा। तो इसका मतलब ये ऊपर 2 हो गया तो 1/20 मारते हैं तो कितना आ जाएगा, हो गया होगा, क्या करना है बताइए, सब सेम। और ये ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बना रहा हूं, सब पूछे गए सवाल, सब पूछे गए सवाल। देखिए जैसे ये 2022 में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वो कह रहा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है, यानी डेल्टा टीबी की बात कर रहा है, और मोलालिटी दे रखी है 1, ठीक, ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ए इज 3 केल्विन, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज 3 केल्विन, डेल्टा टीबी इज 3, यानी डेल्टा टीबी दे रखा है, मैं लिख लेता हूं तुम्हारे लिए, डेल्टा टीबी दे रखा है वो 3 दे रखा है, और मोलालिटी दे रखी है वो दे रखी है 1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक। अब वो कह रहा है द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की बात कर रहा है, और वो दे रखा है 6 केल्विन सेम सॉल्वेंट के लिए। यानी जो अब दूसरा केस बना रहा है वो कह रहा है कि डेल्टा टीएफ वो 6 है और मोलालिटी है वो 2 मोलर, मोलालिटी 2 है, दोनों लोग सेम सॉल्वेंट में डाले गए, द सॉल्वेंट इज सेम। क्या मतलब है सॉल्वेंट सेम है, तो सर अगर सॉल्वेंट सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि
आप मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो एक सॉल्वेंट का केवी यूज करेंगे उसी सॉल्वेंट का आपको केएफ यूज करना है। सर केवी केएफ तो हमें दिया नहीं, तो उसी का रेशो निकालना है, खत्म हो गया सवाल। यानी कैसे करेंगे सर, एक बार डेल्टा टीबी का एक्सप्रेशन लिख के केवी ले आएंगे और एक बार डेल्टा टीएफ का एक्सप्रेशन लिख के केएफ ले आएंगे, खत्म हो गया सर। यानी डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी, दैट इज कितनी है 1, और डेल्टा टीएफ कितना होगा सर, केएफ इंटू मोलालिटी, वो कितना है 2। सर दोनों को डिवाइड कर दीजिए सर, इससे केबी बाई केएफ निकल गया, खत्म। डेल्टा टीबी कितना है 3 और ये डेल्टा टीएफ कितना है 6, सो दिस इज 1/3/6। तो केबी बाई केएफ कितना निकल आएगा सर, केबी अपॉन केएफ, ये तो निकाला ना, केबी अपॉन केएफ। सर दिस इज 1/2 1/2 सब कट गया सर, दिस इज 1:1 सर। क्लियर है, क्योंकि ये डेल्टा टीबी कितना दे रखा है, ये 3 है, और ये कितना दे रखा है, ये 6 है। तो 3/6 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 है, 1/2 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो केबी अपॉन केएफ 1:1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको द रेशो इज 1:x, सो दिस विल बी 1:1, तो यानी रेशो आ जाएगा 1:1। हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, या तो तुम्हें ऐसा लग रहा हो ये यही है ही, इतना ही सीखना ही है। हम ये भी गलत करके आते थे क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं था, और आज भी तुमने पढ़ के कुछ कमाल नहीं कर दिया। आज भी पढ़ के तभी कर पाओगे जब चीजों को याद भी रखोगे। सिर्फ दिमाग लगाना नहीं है कि सर अच्छा हम समझ गए, समझ गए ना, उसको ध्यान रखना है कि भाई क्या फॉर्मुला है, कब क्या यूज करते हैं, मोलालिटी कैसे निकलती है, वेट किस चीज में लिया जाएगा, सॉल्वेंट का वेट किलोग्राम में रखना पड़ता है, वो सारे कन्वर्जन्स वगैरह सब ध्यान रखने पड़ेंगे, तब जाके फाइनल आंसर आएगा और नंबर मिलेंगे। समझ लो। चलिए सर और बात करते हैं, और इसी तरह के सब मतलब